बच्चा लिख रहा है फिर सब गोलमोल हो रहा है। सब गोलमोल नहीं करना है बेटा, है ना। पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है हमेशा अपने ऊपर, है ना। ठीक। और हम लोग को बिहेव करना है पीएन जंक्शन जैसा। हम लोग को बिहेव करना है पीएन जंक्शन जैसा। समझते हो पीएन जंक्शन ना? पीएन जंक्शन मतलब क्या? पी साइड एन साइड, है ना। मतलब पी साइड से पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, एन साइड से नेगेटिव थॉट बाहर निकलने चाहिए, है ना बेटा। डिप्लेशन लेयर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, है ना। रिवर्स बायसिंग में नहीं जाना है हमेशा। नेगेटिव साइड से नेगेटिव थॉट को आने देना नहीं है बच्चा, अब पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव को निकलने देना नहीं है, हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहना है। बात समझे ना? ठीक है। पढ़ाई लिखाई ट्रांजिस्टर जैसा करो, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, है ना। टेंशन मतलब किसी बात का, जो होना है तो होगा बेटा, जो होना है वो तो होके रहेगा। बदल सकते हो नहीं ना बच्चा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, बस किए जाओ मन लगा करके, है ना। ये मत सोचो, ये बिल्कुल मत सोचो कि इतना कम समय बचा है ना, पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मत सोचो। काम करना स्टार्ट करो, समझा बच्चा। काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। बिल्कुल मत सोचो किसी बात के लिए। रिजल्ट का सोचोगे, है ना, रिजल्ट को सोचोगे ना बेटा, तो फिर जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा। लाइफ का मजा लो, पढ़ने का मजा लो, पढ़ो सिर्फ, समझा। काम करते रहो हमेशा, रिवीजन पे काम करते रहो हमेशा, रोज 1-2 घंटे तो रिवीजन के लिए हर दिन, है ना बेटा। आजकल तो होमवर्क का लोड भी कम होता होगा बेटा, होमवर्क का लोड ज्यादा तो है नहीं आजकल, है ना। चलो आगे पढ़ाई करते हैं बेटा। तो देखो सेमीकंडक्टर का पोर्शन निकल गया बेटा हम लोग का, है ना। ठीक है। अब आया जाए बेटा लॉजिक गेट्स में। अब आया जाए लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स क्या है ना बेटा? लॉजिक गेट्स क्या है? तो कहोगे लॉजिक गेट जो है बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चा, है ना। लॉजिक गेट जो है इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, समझो बेटा। जैसे कि पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑब्जेक्ट है ना बेटा, लॉजिक गेट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ठीक है ना। ना ही ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, समझ गया बेटा। लॉजिक गेट ना ही तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ना ही ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना बच्चा। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है, समझे बच्चा। लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी है ना बेटा। लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, समझे बच्चा, है ना। तो पहला पॉइंट क्या कहेगा? इट्स ए लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी, समझा बच्चा, है ना। ठीक है। ये हमारा एक तरह से कहो तो क्या है बच्चा? सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, है ना बेटा। सिंपल सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, है ना बेटा। किसके बीच में? टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट, है ना बेटा। इनपुट रिप्रेजेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना बेटा। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल या कहो इलेक्ट्रॉनिक, है ना बेटा। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को दर्शाता है ना बेटा। लॉजिक है ये, है ना। ठीक है। ये लॉजिक हमारा एक सिंबल है ना बेटा। और इस सिंबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि सर्किट को क्या सोच के क्रिएट किया गया। बात समझे बेटा, है ना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना बेटा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के इनपुट आउटपुट को संबंध को दिखाने के लिए एक डायग्राम के रूप में जो प्रेजेंटेशन है वही लॉजिक गेट है, समझ गया बात को। ठीक है ना बेटा।
लेकिन अगर सोचते हैं बेटा हम लोग सोचते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कोई सर्किट का तो सिर्फ दो ही हो सकता है बेटा स्टेट, बोलो, का सिर्फ हो सकता है दो ही स्टेट ना, या तो वो सर्किट ऑन होगा या तो वो सर्किट ऑफ होगा, बोलो बेटा, है ना, या तो वो सर्किट ऑन होगा या तो ऑफ होगा, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, ऑफ को है ना बेटा और ऑन को दो ही पॉसिबिलिटी है, तो बेटा ऑफ को मान लिया गया 0 और ऑन को मान लिया गया 1, समझे बेटा, ऑफ को मान लिया गया क्या 0, है ना बेटा, ऑन को मान लिया गया 1, मतलब सिर्फ इसमें 0 या 1 ही होगा और तो कुछ होगा नहीं, बोल बेटा, है ना, और तो कुछ होगा नहीं ना बेटा, समझे बात को। ठीक है, इसलिए पूरी मैथमेटिक्स इसमें बाइनरी मैथमेटिक्स होगी, है ना, और चलेगा ये बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम पे, है ना बेटा, है ना। ऑफ और ऑन को ऐसे भी लिखते हैं बच्चा, इसको लिखते हैं क्या, फॉल्स, है ना बेटा, और इसको लिखते हैं बेटा ट्रू, ऐसे भी लिखते हैं, फॉल्स और ट्रू भी लिखते हैं बेटा इसको, बात समझ गया ना। ठीक है, क्या कहोगे, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन बाइनरी मैथमेटिक्स, है ना बच्चा, ये चलेगा बाइनरी मैथमेटिक्स पे, है ना बेटा, जिसे कहा जाता है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है बेटा, लिख लो फटाफट, लिख लो बच्चा। ठीक है बेटा, इसको हम लोग यस नो भी कहते हैं, है ना, सर्किट काम कर रहा है नो तो 0 और काम कर रहा है तो यस, ऐसा भी लिखते हैं बेटा इसको, फटाफट नोट करो, अंशुल बोलो बेटा। सर पिछले क्लास से एक डाउट था कि सर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो वीसीसी लिया था वो जो दूसरे वाले इनपुट से हमेशा बड़ा क्यों था, वो इनपुट से बड़ा क्यों था, बताया सर था ना बेटा कि इनपुट वोल्टेज जो इमीटर सप्लाई, से करंट जाता है बेटा बेस की तरफ, क्या है ना, सर? इमीटर से बेस करंट जाएगा बेस की तरफ, है ना बेटा, यस सर। इमीटर से जो है वो करंट का सोर्स ना है बेटा, है ना, और ये जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, यस सर। तो लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा बेटा, वहां रेजिस्टेंस बहुत कम होगा ना, यस सर। ठीक है, लेकिन बेस की बेटा होल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी काफी कम होती है ना, यस सर। तो क्या होंगे, बेस करंट में कन्वर्जन बहुत कम होगा और मैक्सिमम पोर्शन कहां चला जाएगा, कलेक्टर में। कलेक्टर चला जाएगा बेटा, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखा कि ठीक ठाक करंट फ्लो कर गया बेस कलेक्टर जंक्शन में जो कि रिवर्स बायसिंग में था, यस सर। इसलिए क्या होगा वहां हमेशा हाई पोटेंशियल होगा बेटा, जनरेट ना वहां बोलो, यस सर। इसलिए उसको हमेशा रिवर्स बायस में रखने के लिए हमको उसके हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा। ओके सर। सर एक और पूछना था कि जो स्विच हम लोग ने जो देखा था उसमें सर सैचुरेशन अगर आ गया था तो उसके बाद सर वो अगर ज्यादा करंट इंक्रीज हो तो उसके बाद वो उल्टा क्यों नहीं हो रहा है सर, मतलब नेगेटिव में क्यों नहीं जा अगर उल्टा हो जाएगा बच्चा फिर तो वो रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा ना, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा ना, बताओ। रहा? यस सर। बेस कैरेक्टर जंक्शन कैसे होना है, रिवर्स में रहेगा बेटा हमेशा ना वो, यस सर। तो फॉरवर्ड में नहीं करना है ना बेटा उसको, अच्छा हाँ यस सर, वो नहीं होगा। समझ गए। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। आयुष सर आज रात को क्लास है ना सर? हाँ है ना क्लास रात में आज, 2 घंटे की ना? हाँ ओके सर। बोलो भाई 20 इतना खतनाम रखे हो, 20 रख दिया पे नाम तुमने,
सर ये पहला बोर्ड है ना? हाँ बेटा पहला ही बोर्ड है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चा, मेंस के फॉर्म कब आएंगे वॉच करते रहो, मुझे तो नहीं पता बेटा मेंस के फॉर्म कब आएंगे। देखते बच्चा, देखो अब देख बेटा, इसमें बनाया जाता है एक ट्रूथ टेबल, है ना बेटा। इसमें बनाया जाएगा क्या, ट्रूथ टेबल। ए ट्रूथ टेबल इज फॉर्म्ड, है ना बेटा। हर लॉजिक गेट के लिए क्या होगा, एक ट्रूथ टेबल बनाया जाएगा, है ना बेटा। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना बेटा। इनपुट आउटपुट को ये दिखाएगा, है ना बेटा, किसके फॉर्म में, तो कहोगे बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, है ना बेटा। लॉजिक गेट क्या है, डायग्राम सिंबल, और ट्रूथ टेबल क्या है, उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 0 1 के फॉर्म में इनपुट आउटपुट को दिखाएगा। ठीक है बेटा, चल देख। सबसे पहले देखा जाए बेटा बेसिक लॉजिक गेट्स, है ना। देख बेटा बेसिक लॉजिक गेट्स के क्या है, देखो बेटा बेसिक लॉजिक गेट्स, है ना। बेसिक लॉजिक गेट्स है बेटा वो 3 तरह के हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स 3 तरह के हैं, क्या, एंड, और, एंड नॉट, एंड, और, एंड नॉट, है ना बेटा। देखो जैसे कि मान लो पहले बात करूं मैं नॉट गेट की, सबसे पहले बात करता हूं बेटा मैं नॉट गेट की, है ना। नॉट गेट क्या है देखो, तो देख बेटा नॉट गेट का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, नॉट गेट का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। बात समझ गए, ठीक है। अब सोच बेटा कि यूं सोचो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना बेटा ध्यान से। मान ले कि तुम्हारे पास एक गाड़ी है बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, ठीक है ना, एक ही गाड़ी है ना, ठीक है। और तुम्हें हर दिन उस गाड़ी से ऑफिस जाना मस्ट है, हर दिन जाना है। तुम्हें ऐसा काम है, ऐसा बिजनेस तुम्हारा है बेटा जिसमें तुम एक दिन भी एब्सेंट नहीं हो सकते, अलाउड नहीं जाना तुमको। बात समझ गए बेटा, ठीक है। तो तुमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ड्राइवर रख लिए, इसलिए कि अगर किसी एक की तबीयत खराब हुई, है ना बेटा, तो दूसरा आएगा। सुन लिया बात, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन गाड़ी तो बेटा एक ही है ना, गाड़ी तो एक ही है ना, ठीक है। तो अब सोचो उन दोनों ड्राइवर के बीच में संबंध कैसा होगा, तो कहेंगे उन दोनों ड्राइवर के बीच में संबंध किसका होगा, नॉट गेट का, है ना। कि अगर एक ड्राइवर आ गया तो दूसरे की आने की जरूरत नहीं। बोलो, बात समझ गया। इसका मतलब ड्राइवर ए आएगा तो बी नहीं आएगा, और जब ए नहीं आएगा तो बी आएगा। बोलो, बात समझे। ये हमारा हुआ नॉट गेट का लॉजिक, ठीक है। इमेजिन करो ये इसका हमारा है बेटा इनपुट, और ये इसका है बेटा आउटपुट, है ना। तो हम क्या कहेंगे, B इज इक्वल टू ए बार, ए बार सिंबल क्या हुआ, नॉट गेट का, ठीक है। अब इसका बनाओगे ट्रूथ टेबल, इसका बनाओगे ट्रूथ टेबल, है ना। इसमें क्या दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं बेटा इनपुट, है ना बेटा, और क्या दिखाते हैं, आउटपुट, है ना। तो इनपुट से किसके लिए तुम्हारा है, इनपुट है ए से, आउटपुट है बी से। बोलो बेटा, है ना। और क्या कहा मैंने, अगर ये ड्राइवर नहीं आएगा, है ना बेटा, है ना, अगर एक काम नहीं करेगा तो बी को काम करना पड़ेगा, है ना बेटा। और अगर ए काम करेगा तो बी को काम करने की जरूरत नहीं। ये 0 तो ये 1, और ये 1 तो ये 0, समझा, है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में बेसिक लॉजिक गेट को अगर तुम इलेक्ट्रिकल में सर्किट में समझना चाहो, है ना, तो बेसिक सर्किट में तुम यूं समझो, ठीक है। बेसिक सर्किट में तुम यूं समझो, क्या देखो कि मान ले बेटा ये एक बल्ब है, ये मान ले बेटा एक बल्ब है, ठीक है बेटा।
ये बल्ब हमारा है बी, बल्ब का जलना आउटपुट है, बल्ब का जलना जो है बेटा वो आउटपुट है ना बेटा। इस बल्ब को है ना बेटा एक बैटरी से जोड़ दिया जाए, है ना बेटा, है ना, तो बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा बेटा, है ना, ठीक है। अब मान लो इसके बीच में ये लगा है एक स्विच, स्विच हमारा है बेटा ए, और तुम्हारा इनपुट क्या है ए तुम्हारा इनपुट है और बी आउटपुट है। अब सोचो, अब स्विच ऑफ रखोगे तो बल्ब जलेगा, है ना बेटा, लेकिन स्विच ऑन कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा, शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट नहीं जाएगा इसमें, तो ऑफ हो जाएगा ये। बोलो, बात समझ गए, है ना। अगर स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब ऑन रहेगा। बोलो, समझे बात को, ठीक है। अब देख बेटा, दूसरा हमारा है और गेट, दूसरा हमारा है और गेट, समझे बेटा, दूसरा हमारा और गेट, समझे। अब ये किसके बीच में संबंध, ये किसके बीच में संबंध, सुनना ध्यान से। तो इसके बीच में संबंध ये है कि यूं सोचना, वही कहानी फिर से, ड्राइवर दो, गाड़ी एक, मालिक एक, है ना बेटा, है ना। इनपुट क्या है, तो कहेंगे इनपुट इसमें है ड्राइवर का आना, है ना, और आउटपुट क्या है, तुम्हारा ऑफिस जाना। तुमको गाड़ी ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, जो ले जाएगा वो ड्राइवर ही ले जाएगा, है ना बेटा। अब सोचो, अगर एक ड्राइवर भी आया, अगर दोनों में से कोई भी एक ड्राइवर आया, इनपुट हो गया दोनों में से कोई भी एक, तो भी तुम चले जाओगे, है ना। दोनों अगर जाएंगे तो भी तुम किसी एक को ले जाओगे, चाहे दो ड्राइवर को ले जाओ ये भी हो सकता है ना बेटा, है ना। लेकिन अगर दोनों में से कोई नहीं आएगा तो तुम्हारा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट ना मिलने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि दोनों ड्राइवर में से कोई ना आए, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बेटा है और गेट का, ये ऐसे बनाया जाता है, एक कर्व लाइन और ये भी कर्व लाइन, ठीक है, ये दो कर्व लाइन, ये भी कर्व लाइन। इसमें है बेटा दो इनपुट, इसमें हमारा है दो इनपुट और एक आउटपुट, ए बी और सी, ठीक है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन या कहो बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से, बाइनरी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका इक्वेशन लिखा जाता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना बेटा। प्लस इज द सिंबल फॉर और, ठीक है बेटा, ए प्लस बी, है ना। इसका कैसे बनेगा टेबल देखो, इसका बनेगा ट्रूथ टेबल, देखो कैसा बनेगा, कहोगे इनपुट होगा और आउटपुट होगा, है ना बच्चा, इनपुट होगा और आउटपुट होगा। इनपुट जो होगा ये दो तरह से मिलेगा, ए से और बी से, आउटपुट मिलेगा सिर्फ सी से, है ना बेटा। क्या कहा था मैंने, अगर इन दोनों में कोई काम नहीं करेगा, है ना, तो तुम्हारा काम नहीं होगा, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। अगर दोनों में से एक भी काम करेगा, है ना बेटा, तो तेरा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चा, है ना। और अगर दोनों काम करेगा तब भी काम हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आया, ठीक है बच्चा, लिख ले फटाफट इसको। जैसे कि इसको मान लो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखाऊं, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। देखो बेटा कि इस बैटरी को उठा करके यहां लगा दो, बैटरी को उठा के यहां लगा दो, है ना बेटा, और यहां पे एक स्विच लगा दो, ठीक है। ये है बी, ये है ए और ये है सी, है ना। अब सोचो इन दोनों में से कोई भी स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब जलेगा, है ना, दोनों ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बोलो बेटा, बात समझे ना, ठीक है। निखिल बोलो बच्चा, नोट कर ले फटाफट, निखिल बोलो। नो आवाज निखिल। सर डाउट बोलो भाई। सर इसके अंदर बी क्या है फर्स्ट केस में, नॉट गेट में?
नॉट गेट बी आउटपुट है, ए इनपुट है, बाई तरफ इनपुट दाई तरफ आउटपुट। अच्छा ठीक है सर। निशांत बोलो बेटा। सर जब दोनों उसमें सर ऑन रहेगा स्विच। देखो दोनों स्विच ऑन रहेगा तो सर्किट है ना बेटा कंप्लीट। है ना, तो भी काम करेगा। ऊपर वाला पढ़ दूं, ऊपर वाला लिखा है ए ट्रूथ टेबल इज फॉर्म्ड, ए ट्रूथ टेबल इज फॉर्म्ड representing relation between input and output, relation between input and output in binary numbers, in binary numbers, in binary numbers। ठीक है बच्चा। सेकंड पेज है बेटा ये। भूपेंद्र बोल बच्चा। सर आईडी क्या है शाम को क्लास की? भेज दूंगा मैं लाइव ग्रुप पे, है ना। ठीक है सर। आदित्य बोलो। सर ये नॉट गेट की ट्रूथ टेबल कैसे बनाई? ट्रूथ टेबल बताया तो बेटा, नॉट का मतलब ही है ए काम नहीं हेलो? करेगा तो बी काम करेगा, या ए काम करेगा तो बी काम नहीं करेगा। समझा? काम नहीं किया तो A1, ये काम किया तो A0। अब देख बच्चा एंड गेट। अब देखा जाए बच्चा एंड गेट। ठीक है, एंड गेट क्या है देखो। एंड गेट हमारा है सिंबल, एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा बनाते हैं बेटा हम लोग। ये एंड गेट का सिंबल है ना। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है बेटा, है ना। ए और बी जब दोनों काम करेगा तभी मिलेगा आउटपुट, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। इसको कैसे लिखते हैं? C इज इक्वल टू ए बी, है ना बेटा। इसका क्या बनेगा देखो, इसका बनता है बेटा ट्रूथ टेबल। ये हमारा है इनपुट और ये हमारा है बच्चा आउटपुट। ठीक है, इनपुट का दो इनपुट है बेटा ए और बी, लेकिन आउटपुट मिल रहा है सी से। क्या कहोगे? ये दोनों काम नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, दोनों में से एक करेगा तब भी ये काम नहीं होगा, है ना बेटा। ठीक है, दोनों करेगा, है ना बेटा, तभी हमारा मिलेगा आउटपुट। बोलो, ये हमारा हुआ एंड गेट। समझे? विस्पेस बोलो बेटा। सर आपने नॉट गेट में बताया था जो डायग्राम था उसके अंदर ए इनपुट है और बी आउटपुट है। हाँ बेटा। तो सर जब तक ए काम नहीं करेगा तो बी में तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। किसमें कहा था मैंने? नहीं, आपने कहा था ए इनपुट है और बी आउटपुट है ना। तो सर जब तक इनपुट नहीं जाएगा किसी चीज में तो वो आउटपुट आएगा ही नहीं। मैंने कहा ये एक लॉजिक है ना। इसको सर्किट में मत सोचो, सर्किट में इस लॉजिक को, इस तर्क को इस्तेमाल करना है। कोई बॉडी थोड़ी है बेटा, ये बॉडी नहीं है। ओके सर। जैसे कि मान लो, इमेजिन करो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन होगी बेटा, यस है सर। ना। जो सोचते हैं वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे काम करेगा। सबसे सर। पहले स्विच तो ऑन करना ही करना है। स्विच ऑन कर दिया, है ना बेटा। सबसे पहले क्या होगा, उसका वाटर वाल्व खुलेगा। यस सर। वाटर वाल्व खुलेगा तो पानी अंदर जाएगा, है ना बेटा। जब पानी एक सीमा तक भर जाएगा तो वो काम रुक जाएगा। यस सर। अब ये जो ड्रम है ये ऐसे ऐसे घूमेगा, यस सर। कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बेटा, यस सर। है कि नहीं। अब ये रुक जाएगा, अब रुक जाएगा तो वाटर का डेंडिंग बाहर निकलेगा पानी। यस सर।
फिर पानी आएगा, बोलो, यस सर, फिर ये घूमेगा ऐसे ऐसे, यस सर, है ना, फिर पानी बाहर निकालेगा। जब दो तीन बार वॉश कर लेगा तो फिर क्या करेगा, अब ड्राई करेगा, ड्राई अब एक करेगा, डायरेक्शन में घूमेगा। तब सोच Yes, बेटा, इसमें कितने सारे अलग अलग प्रोसेस है ना, प्रोसेस। यस सर, तेरा वॉशिंग मशीन कभी ऑफ था क्या? नो सर, तू कभी नहीं किया, लेकिन सारा काम जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हो रहा है ना। यस सर, उस सर्किट में ऐसा लॉजिक बनाया हुआ है कि जब प्रोसेस एक खत्म होगा तो बी शुरू होगा, यस सर, जब तक एक खत्म नहीं होगा बी शुरू नहीं होगा, यस सर, और जब बी शुरू कर देगा तो ए बंद हो जाना चाहिए। यस सर, बात समझ रहे हो? यस सर, लॉजिक है बेटा, ये स्विच ऑन ऑफ मत सोचो, ये तुमको समझाने के लिए मैंने कहा चीजें। ये डायग्राम जो है ये इसका डायग्राम नहीं है ऐसा कुछ, ये सिंपल तुमको समझाने के लिए कहा मैंने कि लॉजिक कैसा है ये, ठीक है। ओके सर, जैसे कि मान लॉजिक के फॉर्म में ये भी कह सकते हो कि चलो बेटा ये स्विच ए मान लो, है ना बेटा, और ये स्विच बी मान लो, देखो तो, और ये सी है बल्ब का जलना। क्या कहोगे? जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा बल्ब नहीं जलेगा बेटा, यस सर, है ना। जब तक Yes, दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा, नहीं जलेगा, है ना बेटा। है Yes, यूं sir. सोचो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक बहुत लंबी लोहे की एक रॉड है ना, जी उसको सर, उठा करके बाहर ले जाना है ना जी बेटा, सर, ठीक जी है। सर, तुम क्या सोचोगे कि भारी Yes. रॉड है तो एक आदमी से नहीं उठेगा, यस सर, है ना, दो Yes, लोग sir. मिलकर टांग के ले जाएंगे तो बाहर ले जाएंगे उसको, यस सर, है ना। तुमने क्या किया, दो आदमी को बुलाया यस काम सर, करने के लिए, है ना, यस सर, दोनों में से कोई नहीं आया तो काम होगा, नो सर, नहीं हुआ, है ना। ये दोनों में से एक ही आदमी आया तो काम तो होगा, भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, होगा। दोनों नहीं आएंगे होगा, तो हो जाएगा, यस बात सर, समझ में आ गई लॉजिक। यस सर, समझ में आ गई, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो देख बेटा, ये सब हमारे क्या है, बेसिक लॉजिक गेट्स है ना, ये सब हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं बेटा, ठीक। ये तीन तरह के बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, है ना बच्चा। बेसिक लॉजिक गेट से हम कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक लॉजिक गेट से तुम सारे काम कर सकते हो, है ना बेटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, है ना, ये किसी को आते हो तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द वो लिख सकता है, करेक्ट ना बेटा, है ना बेटा। लेकिन आगे के लैंग्वेज को आसानी से समझने के लिए, फास्ट काम करने के लिए ही नीड्स ग्रामर। बोल बच्चा, है कि नहीं, है ना। सब चाहिए उसको, वोकेबुलरी चाहिए उसको। क्या होगा तो क्या कहोगे, वोकेबुलरी क्या है, वर्ड्स क्या है, अल्फाबेट से कॉम्बिनेशन है ना बच्चा, अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन है ना, वो सब वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ेगी उसको। तो वैसे समझ, बेसिक लॉजिक गेट से भी सारा काम हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन चीजों को आसान करने के लिए, सर्किट को आसान दिखाने के लिए ना बेटा, हम लोग और भी लॉजिक गेट पढ़ेंगे, है ना। उन्हें हम बोल रहे हैं क्या, कंपोजिट गेट्स। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, बोलो, दो या दो से अधिक का कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ दो से अधिक का नहीं है, सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन, खास, है ना। कंबाइन तो हम किसी को भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन जिससे फायदा होगा बेटा वही ना काम का है ना। तो फायदा देखा गया इस चीज को, है ना बेटा, कि दो तरह के बनाए गए कंपोजिट गेट्स, है ना बेटा। एक बनाया गया नॉर गेट, ठीक है बेटा, एक बनाया गया नॉर गेट और एक बनाया गया नैंड गेट, है ना बेटा। नॉर गेट एंड नैंड गेट, ये दोनों कंपोजिट गेट्स हैं, समझा बेटा, ठीक है। अब देखो नॉर गेट क्या है ना। तो जैसा इसका नाम है नॉर, नॉर का मतलब क्या है बच्चा, नॉट और, है ना। ये क्या है, नॉट और, है ना बेटा। नॉट और का कॉम्बिनेशन, ये क्या है, नैंड, मतलब नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चा, है ना। नॉर गेट को डायग्राम के रूप में ऐसे बनाते हैं, पहले और गेट बना लो, है ना बेटा, और गेट बना लो। और गेट बनाने के बाद बोलो आगे एक बॉल लगा दो, आगे बॉल लगा दोगे तो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा नॉट गेट, नॉर गेट, है ना बेटा। यहां पे वैसे ही एंड गेट बनाओ,
है ना बेटा, एंड बना करके आगे एक बॉल लगा दो, है ना, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हमारा हो गया बेटा नैंड गेट। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे C इज इक्वल टू A प्लस B होल बार। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे C इक्वल टू AB होल बार। ठीक है बच्चा, है ना। ठीक है, अब देखो इसका हमारा ट्रूथ टेबल, है ना, कैसे बनेगा देखो, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, बोलना बेटा, इनपुट में कौन कौन हमारा है, ए और बी, और आउटपुट मिल रहा है बेटा हमें सी से, है ना। तो देखो कितने कॉम्बिनेशन, 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये 4 तरह के बच्चा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, नॉट और, तो पहले और सोचो मन में, और होता तो क्या होता है यहां बताओ, अगर ये सिर्फ और होता, सिर्फ और होता तो क्या होता, 0 होता ना, लेकिन नॉट और है तो क्या होना चाहिए, 1, है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो 1 0, अगर और होता तो ये 1 होता, इन दोनों का भी और होता तो 1 होता, लेकिन नॉट और है, ये नॉट और है तो ये 0 और ये 0, है ना बेटा, और में ये 1 आता, लेकिन ये 0 है। बोलो, समझ गया। ठीक है बेटा, है ना। नैंड में क्या देखो, नैंड का हमारा ट्रूथ टेबल देखो कैसा है, देखो बेटा, इसका भी कहोगे इनपुट और आउटपुट, है ना बच्चा, इनपुट और आउटपुट। इनपुट बच्चा दो तरह से, ए और बी, आउटपुट हमारा है बच्चा सी। ठीक है, ए बी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, है ना बच्चा। आउटपुट क्या मिलेगा, अगर एंड होता तो ये 0 होता, एंड होता तो 0 होता, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका एंड होता तो 0 होता, लेकिन ये हो जाएगा 1, अगर एंड होता तो ये 0 होता, लेकिन अभी हो जाएगा 1, है ना, एंड होता तो ये 1 होता, लेकिन अभी हो जाएगा ये 0। ठीक है बच्चा, लिख लो। नीतीश बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ सर लास्ट बोर्ड में जो आपने और गेट और एंड गेट बताया सर, हाँ और डायग्राम के नीचे लिखा था ना सर C इक्वल्स टू A प्लस B और एंड गेट में C इक्वल्स टू AB, हाँ, सर वो दोनों बेसिकली बताना क्या चाह रहा था। वो बाइनरी मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, जैसे पढ़ते हो ना अलजेब्रा, यस सर। जैसे अलजेब्रा पढ़ते हो ना नॉर्मल अलजेब्रा, है ना, ये Yes, अलग sir. अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं इसको, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। तो सर वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सेम लगेगा यहाँ सर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे सर यहाँ हाँ प्लस कुछ है कुछ और समझ यहाँ। सकते हो, कुछ कुछ समझ सकते हो, 0 + 1 = 1, यस सर, वही बोल रहा 0 1 + 0 = 1, था। 0 + 0 = 0, जीरो। लेकिन हाँ बेटा 1 + 1 = 2 नहीं करना है, 1 ही करना है। हाँ सर, बाइनरी में 0 या 1 ही पढ़ते हैं सर, 2 हाँ आता ही नहीं है बिल्कुल तो सही, बात। बिल्कुल सही बात। और सर एक और इम्पोर्टेंट चीज पूछनी थी सर, क्या, सर शाम में किस चीज की क्लास होने वाली है इरर मेजरमेंट, सर, कितने बजे से रहेंगे वो? 8 बजे से 8 बजे सर, कितने देर तक चलेंगे सर? 2 घंटा, 2 घंटा 2.5 घंटा जब तक चले, 2 घंटे है में ना, हो मेरे जाएगा ख्याल सर? से 2 घंटे हो जाना चाहिए। हाँ अरे देखो, बेसिक इरर तुम लोग पढ़ चुके हो 11th में ना, यस सर, लिस्ट काउंट सब बेसिक बताया गया। जब पढ़ चुके हो ना तो फास्ट निकाल देंगे ऐसा, तो 2 घंटे में हो जाएगा काम हमारा। मेन तो मुझे बताना है, असद लिख रहा है नहीं पढ़ा है,
चलो कोई बात, जो समय लगे, अगर नहीं हो पाएगा तो एक आध दिन और क्लास लेंगे, ठीक है। आज कोशिश करते हैं खत्म करने का। लास्ट में उड़ा दिया गया था सर। कोई बात नहीं, ठीक से कर लेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। ओके बच्चा, साकेत बोलो। सर नॉर गेट का सर ट्रूथ टेबल एक बार फिर से बता दीजिए। नॉर गेट का ट्रूथ टेबल देखो बेटा, अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन होना बेटा कभी भी, है ना, आगे होगा, आगे तुमको होगा, तो क्या करना कि बीच में एक और टेबल डाल देना अपने मन से, ठीक है ना। और क्या कहना कि चलो हमको क्या चाहिए बेटा, नॉट और चाहिए ना, तो पहले और का निकाल लो, है ना, और का रिजल्ट लिख लो पहले, 0 0 का 0, 1 1 0 होता है ना। अब और का क्या है, ये जैसे ए बी है ना, ये देखो बेटा, ये ए है ना, तो ए बी हो गया, है ना बेटा। और ये क्या था बोलो, ए बी का बार था ना ये, यस सर। मतलब इसका नॉट गेट, इसका नॉट गेट क्या हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 0। एक मिनट, एक गड़बड़ कर दिया मैंने, 1 था यहाँ, समझे। यस सर। सॉरी, ए प्लस बी है ना, माय मिस्टेक बेटा, एक मिनट, सॉरी, ये ए प्लस बी था ना बेटा। इसमें करना हो तो अपने मन से बीच में एक टेबल और घुसा दो बीच में, और बोलो ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए बी बार है। तो ये क्या था बेटा बोलो, ये था ए प्लस बी का बार था ना बेटा। यस सर। तो ए बी घुसा दोगे तो क्या होगा, 0 0 का 0, 1 0 0 0 और ये 1, और ये इसका नॉट गेट है, तो उल्टा हो जाएगा जस्ट। यस सर। क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। रोशन बोलो। सर ये समझ में नहीं आया, ये ए प्लस बी और ए प्लस बी बार क्यों यहाँ? अरे बेटा क्यों, मतलब नाम उसका है, लॉजिक का, मतलब सर ए जो आ गया सर यहाँ पर, ये अलग से लिखा है सर। कहाँ पे ये ए प्लस बी है जो सर, कहाँ तुम कहाँ बोल रहे हो, सी के बगल में एक और टेबल जो बना है सर, सी के बगल में लिखा है मैंने, सी इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। यस सर। और सर क्या है कि ये वाला बोल रहे हो कि ये वाला बोल रहे हो, उसके बगल में सर, इसके बगल में कहाँ कुछ है, ये वाला छोटा सा टेबल जो बना हुआ है सर, यहाँ बीच में। यस सर। हाँ बोलो सर, ये अलग से निकाले उसी में क्या देखो, मैंने तो कहा कि अगर क्वेश्चन हमारा ये है, सुनो क्वेश्चन, अगर ये समझो क्वेश्चन, मान लो अगर ये है ना, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। यस सर। तुम चाहो तो आंसर डायरेक्ट लिख दो, और ये प्रोसेस है। यस सर। है ना, तुम प्रोसेस दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। सर और कहें कि ये जो मैथ में पढ़े थे हम लोग, मैथमेटिकल रीजनिंग सर, हाँ सर ये पूरा लगता उसी पर आधारित है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। हाँ उसी के जैसा है बहुत कुछ, उसका भी सर रिजल्ट सेम ही आता था। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सेम बेटा, काफी कुछ सेम। रोशन बोलो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, छोटी चीजें खत्म कर लिया जाए। देखो बच्चा, तो ये हो गया एंड गेट और नॉर गेट, है ना बेटा, एंड नैंड गेट और नॉर गेट, है ना। देखिए बच्चा, इन्हीं दोनों गेट्स को, नैंड गेट और नॉर गेट्स को, है ना बेटा, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, है ना बेटा, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं बेटा, समझे, है ना। यूनिवर्सल गेट से मतलब क्या कहोगे बताओ, इसका मतलब ये अकेले कोई भी लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, बात समझे बेटा, ये अकेले हमारे कोई भी लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा उनको समझने के लिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कुछ थ्योरम, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, है ना बेटा, ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो, ठीक है। जैसे कि पहला वाला सबसे फर्स्ट थ्योरम बेटा, ए और ए का एंड गेट भी ए होता है, समझा बेटा, है ना, ठीक है। ए और ए का और गेट भी ए होता है ना बेटा, ए का और गेट भी ए होगा, ए का एंड गेट भी ए होगा,
ठीक है बच्चा, है ना? ठीक है, ए के साथ अगर हम बार लगाएं, उसके ऊपर एक और बार लगा दो तो ये भी हमारा ए होता है। समझे बेटा? नॉट ऑफ ए नॉट, नॉट ऑफ ए नॉट इज ए। ठीक है बेटा, है ना? ठीक है, ए के साथ ए नॉट का हमेशा क्या होगा? 0 होगा बेटा, समझा ना? ठीक है, ए के साथ ए नॉट का जो और गेट होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है बच्चा, बात समझे, है ना? तो देख बेटा, ये दोनों क्या है? फिक्स आउटपुट ना बोलो, ये हो गया फिक्स्ड आउटपुट, ये क्या है बेटा? फिक्स्ड आउटपुट, है ना? इसका मतलब, इस लॉजिक का मतलब क्या है? सर्किट परमानेंट ऑफ। इसका मतलब क्या है? सर्किट परमानेंट ऑन, है ना? इसलिए इन दोनों को कहा जाता है फॉल्स लॉजिक, है ना बेटा? यूजलेस लॉजिक। समझ में आया बेटा? कोई काम का नहीं है, क्योंकि रिजल्ट फिक्स इसका है। बोलो, है ना? इसको सर्किट में करोगे इंट्रोड्यूस तो बेमतलब का सर्किट लंबा हो जाएगा। बोलो, है ना बच्चा? ठीक, और देखो, और दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्या है? देखो, 6 नंबर कहता है बेटा, ए बी का जो होल बार है बेटा, ए बी का जो होल बार है ना बेटा? ठीक है, इसका मतलब ए बार और बी बार नहीं होता है। ए बार बी बार नहीं होता है इसका मतलब, है ना? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, याद रहे। ठीक है बेटा, ए बी का जब होल बार करोगे ना तो ए बार प्लस बी बार होगा, ए बार नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, 7वां, ए प्लस बी का होल बार जो है बेटा, ये हमारा ए बार प्लस बी बार नहीं होता है, नहीं होता है। ये क्या होता है? ये होता है ए बार बी बार का एंड गेट। समझ गए बात को बेटा? है ना? ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना? इसका नाम भूल रहा हूं मैं, शायद डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं या डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं बेटा। डी मॉर्गन्स या डी मॉर्गन्स, नाम से निकल गया मेरे दिमाग में, दिमाग से नाम मेरा, है ना बेटा? लेकिन चलो, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डी मॉर्गन ही है ना? ठीक है, सही बोल रहे हो तुम लोग, फिर डी मॉर्गन ही है। नोट कर ले बेटा फटाफट इसको, डी मॉर्गन्स लॉ। सही बात सर। 0 और 1 कौन से गेट हैं? बता, 0 1 गेट्स नहीं है बेटा, ये रिजल्ट है ना? हाँ सही बोला, डी नंबर्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। देखिए बेटा, गेट मतलब एक लॉजिक, क्या सोच के तुम बनाओगे सर्किट। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई, मान लो अगर कोई भी इक्वेशन समझ में नहीं आया, है ना बेटा, तो हर इक्वेशन को प्रूव करने का एक ही तरीका है, ट्रूथ टेबल। देख बच्चा, इरेज कर रहा हूं मैं। अब देख बेटा, एक स्टेटमेंट, नॉर गेट एंड नैंड गेट, है ना बेटा? नॉर एंड नैंड are also called universal gates, है ना बेटा?
बहुत ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लिखता हूं रुको थोड़ा सा। नॉर एंड नैंड, नॉर एंड नैंड गेट्स, है ना बेटा, आर also called यूनिवर्सल गेट्स। समझे बच्चा, इसको यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। जिसको मैंने कंपोजिट गेट कहा ना, उसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्यों? यूनिवर्सल मतलब क्या? जो कोई भी काम कर ले। यूनिवर्सल का मतलब क्या? ये कोई भी काम कर ले, बोलो बेटा, है ना। और अगर ये कोई भी काम कर ले इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, अगर ये कोई भी काम कर ले इसका मतलब क्या हुआ? कि इससे हर तरह के बेसिक लॉजिक क्रिएट किया जा सकता है ना बेटा। मैंने क्या कहा? 3 जो बेसिक गेट थे, और, एंड, नॉट, है ना बेटा। ये 3 बेसिक लॉजिक से हम हर तरह का लॉजिक बना सकते हैं, बोलो, है ना। ठीक है। और मैंने कहा इससे भी हर तरह का बना सकते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर हम इससे बेसिक लॉजिक गेट साबित कर दिए, बेसिक लॉजिक गेट अगर मैं साबित कर दूं, है ना बेटा, ठीक है, तो फिर हर लॉजिक को बना सकता है ये भी साबित हो जाएगा, बोलो, है ना बेटा। देखो कैसे करेंगे। जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा नॉर गेट को, है ना बेटा, और इधर इस्तेमाल करूंगा मैं नैंड गेट को। ठीक है बेटा, नॉर को और नैंड को, नॉर को और नैंड को इस्तेमाल करके हम हर तरह का बेसिक लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, है ना बेटा। ठीक है, डी मोर्गन थ्योरम के हेल्प से, डी मोर्गन थ्योरम या कहो जो भी थ्योरम दिखा तुमको मैंने अभी, उन थ्योरम की मदद से, है ना बेटा। चलो देखो तो, देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा था बेटा क्या, ये तुम्हारा क्या था, नॉर गेट था ना बेटा, है ना। अगर मैं कहूं कि ए और ए दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, है ना, तो बन जाएगा सिंगल इनपुट। बोलो बेटा, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो तो बन गया सिंगल इनपुट, है ना बेटा। और ये क्या है बताओ, ये और था ना, बीच में और है ना, तो a प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसको मत लगाओ, खाली इसी को बताओ, इसका क्या होगा बताओ आउटपुट। a प्लस ए क्या होगा, बोलो बोलो, a प्लस ए क्या होगा, ए होगा ना, बोलो, है ना। तो अगर इसके आगे नॉट लगा हो तो हो गया ना बेटा ए नॉट, बोलो, हो गया ना ए नॉट। समझे बच्चा? ठीक है, तो इसको मैंने कैसे इस्तेमाल कर लिया, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया और गेट की तरह, बोलो बेटा, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया, सॉरी, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया नॉट गेट की तरह, बोलो बेटा, नॉट बन गया ना इससे। ठीक है, अब देखना, अब मैंने कहा कि देखो बेटा ये हमारा क्या था, ये था बच्चा मेरा और गेट, अब हो गया नॉट, तो ए और बी, है ना, से क्या निकला बताओ आउटपुट, ये निकला है ए प्लस बी का बार, है ना बेटा। ठीक है, अब मैं कहूं कि इस नॉट को इसके आगे लगा दो, इस नोट को इसके आगे लगा दो, बोल बेटा, है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, और बन गया, बोलो, है ना। क्या कहा था, ए नॉट, नॉट ऑफ ए नॉट इज ए, नॉट ऑफ ए नॉट इज ए, है ना बेटा। इसका मतलब यहां से क्या मिला होगा आउटपुट, यहां मिला होगा ए प्लस बी का नॉट, है ना बेटा। ए प्लस बी के नॉट में एक और नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। समझ गया ना। तो कैसे बना लिया हमने इसको, हमने बना लिया इसको और गेट। ठीक है बेटा, है ना, है ना। अब देखो इससे बनाएंगे एंड गेट, है ना, एंड गेट से बनाएंगे। देखो ये मैंने कहा कि ए, 2 नॉट गेट ले लिया मैंने, बोलो बेटा, इन दोनों से मैंने दिया ए, है ना। ठीक है, तो बोलो बेटा इधर मेरा क्या निकला होगा बाहर,
यहां बाहर क्या मिला होगा मुझे, यहां मिला होगा मुझे ए नॉट, मिला होगा ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां लगा दिया बी को, अब यहां लगा दिया मैंने बी को, है ना बेटा, तो क्या मिल गया होगा मुझे, बी नॉट, है ना बेटा। अब देखो इन दोनों को फिर डाल दिया मैंने किस लॉजिक में, इसको इसमें डाल दिया फिर से, है ना बेटा। तो अगर ये और होता तो क्या मिलता मुझे मिलता ए बार प्लस बी बार मिलता, बोलो बेटा, मिलता ना बेटा, ठीक। लेकिन मैंने क्या लगा दिया, नॉट, इसमें लगा दिया मैंने नॉट, है ना बेटा। तो क्या मिल गया, डी मार्वल्स थ्योरम इस्तेमाल करो तो क्या हो जाएगा, ए नॉट नॉट और बी नॉट नॉट, है ना बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए भी ना हो गया बेटा, बोलो, इसका मतलब ए भी ना हो गया, इसका मतलब कौन सा गेट बन गया, ये बन गया बेटा एंड गेट, है ना। तो देखो मैंने ये साबित कर दिया ना बच्चा, ये मैंने साबित कर दिया ना कि ये कुछ ही बन सकता है, बोलो, नॉर गेट से तीनों बेसिक लॉजिक बना दिया मैंने। इसका मतलब ये साबित हो गया कि अब मैं इससे कोई भी काम कर सकता हूं, है ना। अब चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं बेटा नॉट गेट की, है ना। नॉट गेट में देखना बच्चा, बोलो बेटा, अगर मैं एंड गेट बनाऊं, है ना बच्चा, और इसको बोलूं ए, है ना, और इस दोनों को मिला दूं और बोलूं सिंगल इनपुट है ए, है ना बेटा। तो देखो ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। जब दोनों ए हो गया तो इसका आउटपुट क्या हो गया, बोलो, ए का एंड गेट भी ए होता है, ए का एंड गेट भी ए होता है बेटा, है ना। अगर मैं यहां नॉट लगा दूंगा तो मिलेगा ना मेरे को ए नॉट, बोलो, बन गया बच्चा नॉट गेट, है ना। अब देखो, अब मैं कहूं कि देखो ये हमारा है बच्चा, ये हमारा है बेटा ए और ये बी, ये हमारा है बेटा नैंड गेट, है ना बेटा, है ना। नैंड के आगे फिर नॉट लगा दो, लेकिन ये वाला नॉट, ये नॉट लगाओ, है ना बेटा, ठीक। तो देखो यहां से यहां आउटपुट क्या मिला, यहां से यहां आउटपुट क्या मिला, यहां मिला ए बी का नॉट, है ना बेटा। और यहां क्या लगा, इसको फिर नॉट लगा दिया, इसका मतलब ए बी नॉट एंड नॉट इज इक्वल टू ए बी, मतलब कौन सा गेट बन गया, ये एंड गेट बन गया, है ना बच्चा, बात समझ गया ना, ठीक है। अब देखो इस वाले में, है ना बेटा, देखो ध्यान से, अब बना रहा हूं क्या मैं बेटा, अब बना रहा हूं और गेट, है ना। कैसे बनेगा देखो, ये लिया मैंने बेटा ए और इसको डाल दिया मैंने इस वाले नॉट गेट में, है ना बेटा। तो बताओ यहां से क्या मिला मेरे को आउटपुट, मेरे को मिला ए नॉट, है ना। अब देखो इधर से एक और लगाया बी की मदद लेकर के, है ना बेटा, तो क्या मिल गया बोलो, ये मिल गया बी नॉट, है ना बच्चा। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग, है ना बेटा, डाल दिया किसमें, इस लॉजिक में, नॉट में, है ना बेटा। तो अगर मैं ऐसा लिया होता, अगर मैं सिर्फ एंड लिया होता तो कैसे होता, तो होता ये ए बार बी बार, ये होता ना बेटा, है ना। लेकिन यहां नॉट लगा हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इसमें फिर से डी मॉर्गन थ्योरम इस्तेमाल करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट और ये हो जाएगा प्लस, बोलो बेटा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या बन गया, और गेट, है ना बच्चा, समझ गए। तो दोनों गेट का इस्तेमाल करके बेटा हम कोई बना सकते हैं लॉजिक, इसलिए क्या बोलते हैं बताओ, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, ठीक है। लिख ले फटाफट,
फटाफट नोट कर ले बच्चा। इन सब का यूज कैसे होगा? अरे बेटा यूज मत करने, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें इन्हें यूज नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा इस पे, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि पहचानो इनमें से एंड गेट कौन है, इनमें से नैंड गेट कौन है ना? हाँ बेटा मेंस में आता है, जल्दी लिखो। इरेज कर दूं बेटा? हाँ डिस्कस करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा बचा है और 5 मिनट काम बचा है इसमें, और खत्म करके स्टार्ट करते हैं। नोट कर ले बच्चा, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं बेटा? नहीं बेटा सर्किट बनाना नहीं होता हम लोग को। सर्किट बनाना हालांकि देखो आगे पढ़ना इसमें है जरूर, है ना, कि सारे गेट्स को ट्रांजिस्टर सर्किट में रिप्रेजेंट करना, है ना, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो बच्चा, देखो बच्चा, अब दो हमारे हैं एक्सक्लूसिव गेट्स, दो हमारे हैं बेटा, दो हमारे हैं एक्सक्लूसिव गेट्स है बेटा, दो, है ना। एक्सक्लूसिव गेट्स का मतलब क्या हुआ समझो, इसमें दो गेट्स होता है बेटा, एक होता है एक्स और गेट, ये हमारा है एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट इज कॉल्ड एक्स और गेट, है ना बेटा। और एक होता है एक्स नॉर गेट, समझा बेटा? ठीक, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्स जो लिखा ना आगे एक्स, उसका मतलब है एक्सक्लूसिव, है ना बच्चा। क्या है देखो समझो, इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं बेटा, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, और गेट के आगे, और गेट के आगे एक लाइन पीछे, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है बेटा। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन होता है सी इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये होता है इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये इसका हमारा है मैथमेटिकल इक्वेशन। और ये है बेटा एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और के आगे एक नॉट लगा देगा, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ए बी और ये सी, ठीक है बेटा। सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है बच्चा, बात समझा? ठीक है बच्चों, है ना। बेसिक लॉजिक में बना सकते हो इसको। कोई बोलेगा इसका डायग्राम बनाओ बेसिक लॉजिक की मदद से, इसका डायग्राम बेसिक लॉजिक की मदद से बनाओ, बना सकते हो ना। देखो चलो मैं ही करता हूं। देख बेटे से मान लो ए लिया बी लिया, है ना बेटा, और ऐसा मुझे बनाना है, ए लिया बी लिया और ऐसा बनाना है ना। क्या करेंगे, ये ए लिया बेटा, ये बी लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इस बी से मैं आगे लगा दिया नॉट गेट, इस बी से, इसी बी से आगे लगा दिया मैंने
नॉट गेट। तो यहाँ पे क्या मिल गया बोलो, यहाँ मिल गया मुझे बी नॉट, है ना बेटा। ठीक, और इस वाले से मैं लगा दिया एक और नॉट गेट, क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया बेटा, है ना। अब मुझे क्या करना है, ए बार और बी, ए बार और बी का लगाना है कौन सा गेट, इसका लगाना है बेटा एंड गेट। तो ए ये रहा, ए बार ये है बेटा, ए बार ये है, ए बार ये है, बी ये है, ए बार ये है बेटा और बी ये है, इनका लगाना है और गेट, लगा दिया, सॉरी इसका लगा दिया मैंने बेटा एंड गेट। है ना बेटा, ठीक है। अब देखो ए और बी बार का एंड गेट, तो ए ये है, बी बार ये है ना बेटा। इसका लगा दिया एंड गेट, ठीक है ना। और इन दोनों में और गेट, इन दोनों में और गेट, समझ गए। ये इस वाले का बेसिक लॉजिक डायग्राम है ना। यहां क्या करना होगा, कर सकते हो तुम खुद, अभी इसका तुम खुद काम कर सकते हो बच्चा, अब है ना। फटाफट लिख लो, अब इसका टेबल हमारा इंपॉर्टेंट है। बना लिया, ये बना लिया, इरेज करूंगा मैं इसको, यस नो, अच्छा बनाओ फिर, लिखो लिखो जल्दी लिखो। इसकी इक्वेशन फिर से बता दूं प्लीज, इक्वेशन याद करना है बच्चा, एक्सक्लूसिव और में सी ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना। अब एक्सक्लूसिव क्यों है ये टेबल देख के समझ में आएगा। चलो अब इरेज कर रहा हूं, देख बेटा मैं दोनों कर लूंगा एक ही में, दोनों को कर लूंगा मैं एक ही बेटा। इनपुट तो दोनों के लिए कॉमन ही है बेटा, इनपुट जो है वो तो ए और बी, ए और बी हमारा क्या था कॉम्बिनेशन, 0 0 1 0 0 1 और 1 1, है ना बेटा, यही हमारे है ना, बोलो ठीक है। अगर मैं कहूं कि आउटपुट, अब मैं कह रहा हूं बच्चा आउटपुट, है ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखो इसका आउटपुट क्या होगा, इसके लिए ये सी और उसके लिए ये सी, है ना बेटा। ठीक है बच्चा, इसका होता है बेटा इसका होगा 0 और ये 0, ये 1 और ये 1, समझा बच्चा। क्या एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव ये है कि दोनों में से कोई काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं होगा, है ना। और जब दोनों मिलके काम करेगा तो भी 1 हो तो भी 0 होगा, मतलब ये सर्किट तभी काम करेगा जब दोनों में से एक काम कर रहा हो, है ना बेटा। यूं समझो कि ए और बी, है ना बेटा, ए और बी एंटी पार्टिकल्स हैं, है ना, ए और बी एंटी पार्टिकल्स हैं, है ना बच्चा, बात समझा ना। ठीक है, अगर ए और बी
नहीं है तो कोई नहीं है, दोनों में से एक है तो पार्टिकल है ना बेटा, दोनों है तो एंटी पार्टिकल है, एक दूसरे को खत्म कर दिया तो जीरो है। बोलो बच्चा, ठीक है ना? इसमें क्या है देखो, इसमें हमारा आउटपुट बेटा ये हमारा है 1, ये है 0, ये है 0 और ये है 1, है ना? इसमें क्या कहोगे कि इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है ना बेटा, है ना? तो कह सकते हैं क्या बेटा, ऐसा कह सकते हैं क्या, x और का नॉट गेट जो होगा ये होगा x नॉर। बोल बेटा, है ना? ठीक है ना बेटा? इसका मतलब इसके ऊपर अगर हम बार लगा दें तो रिजल्ट ये आना चाहिए, इसको बार लगा दोगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए, है ना बेटा? अब तुम इसको बूलियन मैथमेटिक्स में करके देखना आता है कि नहीं, है ना बेटा? ठीक, अब ये रिजल्ट कैसे आया वो तुम खुद कर सकते हो, ए पता तुमको, बी पता है ना? इन सब को इसमें तोड़ो, इसमें तोड़ करके एंड और लगा करके रिजल्ट चेक करो इसका, है ना बच्चा? कर पाओगे ना? अच्छा ये बताओ, तुम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है ना, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में? बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में नहीं आता है? अरे यार, है एक बार सवाल आ चुका है बेटा इस पे। चलो ये बता देते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी चीज नहीं उसमें है, बता देता हूं, फटाफट लिख लो उसको तुम, बता दे रहा हूं बेटा, हल्का से, कुछ खास नहीं है। बाइनरी मैथमेटिक्स, बाइनरी लिख लिया ना? चलो देख बेटा, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, है ना? ठीक है, तो देख बेटा, अगर मैं कहूं कि डेसिमल सिस्टम, है ना बेटा? देख तो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम में कौन कौन से नंबर है, 0 से लेके 9 तक बेटा, है ना? 0 से लेकर के 9 तक, बोलो, है ना? तो बोलो बेटा, 0 से 9 तक में कितने डिजिट्स हो गए? 10। देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 में खत्म हो गया ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हो गया ना? बोलो, 0 से 9 में 10 हो गया बच्चा, है ना? अब देखो बेटा, ये 10 है ना, तो तुम इसे समझो कि ये 10 ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस हैं, है ना? ठीक है, मतलब तुम कोई भी चीज सोचोगे, अगर कोई भी सोचोगे तो 10 चीज सोचे करोगे। बोलो, अगर तुम्हारे पास जीवन में हर बार 10 ऑप्शन हो, हर बार 10 ऑप्शन हो, है ना बेटा? है ना? तो जब भी तुम्हारे पास 2 रास्ते मिलेंगे, इसका मतलब तुम 10 का पावर 2 बार सोचोगे। 3 रास्ते मिलेंगे तो 10 का पावर 3 बार सोचोगे, है ना? 4 रास्ते मिलेंगे तो 10 का पावर 4 बार सोचोगे। ये है बेटा हमारी मैथमेटिक्स, दिस इज द रियल सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना? इसलिए हर बार हम लोग यहां चलता है किसके फॉर्म में? 10 टू द पावर के फॉर्म में चलता है, क्योंकि यहां 10 डिजिट है बेटा, है ना? ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास 3265 है ना बेटा? ठीक है ना? तो कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं 3 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 0, है ना बेटा? बोलो, ये नहीं करते हो बेटा, है ना? क्या करते हो इसको कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, समझा ना?
ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो, अब कहोगे बच्चा बाइनरी मैथमेटिक्स में, बाइनरी मैथमेटिक्स में, है ना बेटा, तो बाइनरी सिस्टम में बच्चा, बाइनरी सिस्टम में तो तुम्हारे पास दो ही नंबर हैं, बोलो 0 एंड 1, है ना बेटा। तो जैसे यहां 10 ऑप्शन थे, है ना, तो 10 का पावर में चला, है ना बच्चा। लेकिन अगर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होंगे बेटा, है ना, तो 2 के पावर में चलना है, 2 के पावर में चलना है, बोलो, बात समझा ना। 2 का पावर में चलना है मतलब क्या, जैसे इमेजिन करो तुम्हारे पास 1 0 1 1 0 1 एक बाइनरी नंबर है बेटा, चलो 1 0 1 1 कर लेते हैं, ये एक नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है ना बेटा। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना बेटा। तो कैसे करोगे, फिर से वैसे ही बोलोगे, फिर से वैसे ही बोलोगे, ये क्या है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, है ना बेटा। तो क्या लिख दोगे इसको, पहला ये 1 था ना 1, तो 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0, है ना बच्चा। तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, इसका मतलब 11, समझा बेटा, है ना। 11 किस में आया, ये डेसिमल में आया, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड ये हो गया हमारा, है ना बेटा। उसी तरह से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का होगा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का होगा, है ना बेटा, है ना। तो कैसे करना है, देखो देखो बच्चा, जैसे देखो यहां तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती ना बेटा, क्योंकि 10 100 1000 1000 आसान है ना। लेकिन यहां तुमको याद करना पड़ेगा, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 3, है ना बेटा। 0 1 2 4 8 16 32 64 128, फिर तुम्हारा 256, है ना बेटा, ठीक है ना। तो देखो जब भी तुम्हारे पास डेसिमल में कोई नंबर आए, है ना, जैसे मान लो डेसिमल में तुम्हारे पास आया बेटा 132, है ना बेटा, 132, है ना। इसको सिर्फ 2 का पावर में सोचो, 132 को 2 का पावर में सोचो, है ना बेटा। तो 2 के पावर में जो सबसे बड़ी वैल्यू इस्तेमाल कर पाओगे वो कौन सी कर पाओगे, 132 है ना, तो सबसे 2 का पावर में कौन सा पास में होगा, 28, 128 है, बोलो बेटा, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या इस्तेमाल करोगे, तो कहोगे 132 है ना, तो इसमें सिर्फ 4 ऐड कर दो, काम हो गया, 4 ऐड कर दो, काम हो गया, बोलो बेटा, ठीक है ना। अब बोलो 128 2 का कौन सा पावर है, 128 2 का कौन सा पावर है, बोलो 7 7 ना बेटा। तो कैसे लिखेंगे थे ना, हम बोलेंगे 2 इंटू सॉरी हम बोलेंगे 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 2, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखना बात को, देखो 2 का पावर 7 है ना बेटा, 2 का पावर 7 है ना, ठीक। तो लिख देंगे 1 इंटू 2 का पावर 7, है ना बेटा। जो है वो 1 है और जो नहीं है वो 0 है। तो 2 का पावर 6 है क्या, 2 का पावर 6 है क्या, नहीं है ना। तो क्या लिख देंगे, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 6 प्लस 2 का पावर 5 है क्या, 5 भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 5, है ना, प्लस 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सॉरी, तो कितना होगा 0 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 3, है ना। लेकिन 2 का पावर 2 तो है, तो प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1, है ना बेटा, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 0, समझ गए,
ठीक है बेटा, तो क्या नंबर बना, नंबर क्या बना, अब पावर छोड़ते जाओ, 1 के बाद 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, ये नंबर है। ये 132 को डेसिमल में 132 को बाइनरी में ये लिखा जाएगा, समझे बेटा? ठीक है, फटाफट लिख लो। 101 कैसे निकाला? अरे बच्चा 1011 को ये मतलब होता है पावर 0। देखो रेड में लिखा है ना मैंने, जो रेड में लिखा है वो पावर है, ये डेसिमल में है तो 10 का पावर है ना बेटा, और ये बाइनरी में है तो 2 का पावर है ना? ठीक, 0 1 2 3 तो 1 इंटू 2 का पावर 3, 0 2 का पावर 2 है ना बेटा, ऐसे समझ गए? हाँ बेटा, अल्फाबेट का भी होता है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं बच्चा उसको। ठीक है बच्चा, अगर मान लो बच्चा ये अगर होता है 133, अगर होता है 133 तो क्या बोलते हैं, एक ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 का पावर 0 है यहाँ 1 आ जाएगा बस, है ना बेटा? फटाफट नोट कर ले बेटा। टू की पावर क्यों कहीं बता दिया ना बेटा, यहाँ पावर ऑफ 2 चलेगा ना। रोशन, वो रोशन, हेलो। बोलो बोलो। हाँ सर, जब आप नोट गेट पढ़ा रहे थे ना, नैंड गेट, हाँ तो उसी समय सर एकाएक पूरा नेटवर्क गायब हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सर थोड़ा जल्दी अपलोड कर दीजिएगा वीडियो सर। हाँ कर देंगे बच्चा। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। नीतीश, सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ये जो डेसिमल सिस्टम है वो जो सर 2 के पावर के फैक्टर में नहीं रहेगा तो रिमाइंडर रह जाएगा सर, जैसे 137 रह नहीं गया, 139। बेटा रिमाइंडर कैसे रहेगा बताओ, वहां 1 आएगा ना, बोलो यही नहीं होगा, बोलो नीतीश। यस सर, यस सर, 1 जो रहेगा उसको बोल सकते हो 2 का पावर 0, यस सर, 2 के पावर 0 बोल सकते हैं। तो काउंट हो गया ना, बताओ वो भी। और सर जैसे 3 रहेगा तो उसको वैसे ही तोड़ेंगे सर, 2 + 1। 3 है तो 2 + 1, 2 + 1 मतलब 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस यस 1 सर, इंटू 2 का पावर 0। 2 के पावर 0। हाँ ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है सर। तो चलो बच्चा टॉपिक खत्म हो गया। रात में पढ़ेंगे हम लोग, क्या बताओ, रात में पढ़ेंगे एयर मेजरमेंट, है ना बेटा? अच्छा 11 के नीचे डेसिमल क्यों लिखा है? अरे बेटा मैंने कहा कि 11 को मैंने डेसिमल में निकाला है ना? ये 11 को तुम बाइनरी मत समझ जाना, इसलिए करना पड़ा मुझे ऐसा। हाँ देखो, रात को ये पढ़ाएंगे एयर मेजरमेंट। इसको पूछने रितिका बोल बच्चा, क्या बोलना है? आपने 10 की पावर 5 लिख रखा है, वहाँ पे 2 की पावर 5 होगा ना? कहाँ पे? 132 के फैक्टर पे जो आपने लिखा है 2 का पावर 5 होगा ना, 10 की पावर 5 आपने लिखा है। 10 का पावर 5 कहाँ बोल रही बेटा, कहाँ बोल रही है रितिका? समझ में नहीं आ रहा मुझे, यहाँ बोल रही है बच्चा? डेसिमल कितने को बोल रही? नीचे नीचे, हाँ यहाँ 7 लिखा है, हाँ इसके नीचे ये, हाँ ये 0 इंटू 10 की पावर 5। सॉरी हाँ गलती है, वो 2 है। हाँ ओके सर। नवदीप बोलो। सर सेम डाउट था, 2 की पावर 5। हाँ मेरी गलती थी वो। अंकित बोलो। गुड मॉर्निंग सर।
सर ये मैं पूछ रहा था सर कि जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन आप कराएंगे या हमें अलग से? डिवीजन अलग से नहीं कराऊंगा, डीवीपीएस कराऊंगा सर तुम्हारी, अच्छा है ना। ठीक है डीवीपीएस सर। ओके सर। सारी करवाऊंगा स्टार्टिंग से। ओके ठीक है सर। नवदीप सर अभी भी तो बोला था सर। अच्छा बात हो गई हमारी, चलो। टेस्ला साहब। हाँ सर, सब हाँ पूछ बोलो। रहा था कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल वाला भी क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो पढ़ना पड़ेगा आगे तुमको। अच्छा ठीक। सर डाउट बोलो भाई। सर अभी आपने कहा ना कि डीपीपी रिवीजन में कराओगे, तो सर वो 11th हाँ। की भी कराओगे सिर्फ 12th की? 12th की कहा, 12th वाला भी तो 11th है ही बचा ना। 12th नहीं तो वाले फिर में भी जैसे तो 11th है ना। आरबीडी। हाँ ठीक है, ठीक है सर। अब तो बहुत बात करने लगा, बहुत बच्चे बात करने आ गए। बाय बच्चा, अब बात नहीं करेंगे, हो गया चलो बाय बच्चा। रात में पढ़ना है 8 बजे, मैं जेपी लाइव वाले ग्रुप में लिख दूंगा मीटिंग आईडी वगैरह, ठीक है। ओके सर। बात समझ गया। कल से स्टार्ट करेंगे पीओसी। ओके चलो बाय। बाय सर।